हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, टुडे डे 4th ऑफ नन्हे भक्त की बड़ी सीख नवधा भक्ति। आज हम लोग बात करेंगे भक्ति के 4th नंबर के प्रोसेस के बारे में, जिसका नाम है पाद सेवनम, यानी कि भगवान के चरणों की सेवा। अच्छा, इसके आचार्य कौन है? सबसे पहले ये देखते हैं। इसके आचार्य हैं लक्ष्मी माता। आपने देखा होगा भगवान विष्णु के, जब भी आपने विग्रह देखे होंगे या फोटो देखा होगा, उसमें भगवान विष्णु के चरणों में रहती है लक्ष्मी माता, यानी कि भगवान के पाद सेवन करती रहती है, यानी कि भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है। अब देखते हैं पाद सेवनम की कैटेगरी में क्या क्या आता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करना पाद सेवनम में आता है। जो भगवान के चरणों में आश्रित हैं, जो भक्त आश्रित हैं, जो भगवान के चरणों में लगे हुए हैं, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, हमारे षट गोस्वामी, हमारे आचार्य और भी बहुत सारे भक्त रहे हैं, इन भक्तों की सेवा भी पाद सेवनम में आती है। गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना भी पाद सेवनम की कैटेगरी में है। तुलसी महारानी की सेवा करना भी पाद सेवनम की कैटेगरी में है। भक्तों के साथ धाम यात्राएं करना भी पाद सेवनम की कैटेगरी में ही आता है। अच्छा, आप अपने पैरों को भी पाद सेवनम सेवा में लगा सकते हो। कैसे? जैसे धाम जाना, ठीक है, जैसे नवद्वीप धाम जाना, मायापुर धाम जाना, जगन्नाथपुरी जाना, द्वारिका जाना, अयोध्या जाना, वृंदावन जाना, ये सब भी पाद सेवनम की कैटेगरी में, यानी कि आपने अपने पैरों का भी यूज़ कर दिया। उसमें जाने के लिए पैरों का यूज़ होगा ना, तभी गोवर्धन परिक्रमा करना पाद सेवनम, ठीक है। भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना पाद सेवनम की कैटेगरी में आता है। भगवान के अर्च विग्रह की परिक्रमा करना पाद सेवनम की कैटेगरी में आता है। एक और, जैसे हम सबने देखा जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथपुरी में भी निकलती है, प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी निकल रही है, ठीक है। तो इस यात्रा में पार्टिसिपेट करना, गौर निताई की शोभा यात्रा निकलती है, उसमें पार्टिसिपेट करना। साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यात्राएं निकलती हैं ऐसी, तो इन सब में सारे काम छोड़ के इन सब में पार्टिसिपेट करो। भगवान कपिल देव श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में अपनी माता देवाहूति को उपदेश देते हुए ये बताते हैं कि भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए। तब भगवान कपिल देव बताते हैं कि भगवान का दर्शन सबसे पहले चरणों से करना चाहिए, यानी कि चरणों में बहुत देर तक तसल्ली से आराम से चिंतन करो, आराम से बहुत देर तक भगवान के चरणों का दर्शन करो। ये भी पाद सेवनम की कैटेगरी में ही है। ग्रंथों को पढ़ना, जैसे श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे आचार्यों ने, गोस्वामी ने इतने सारे ग्रंथों को लिखा है, इन सबको पढ़ना भी पाद सेवनम ही कहलाता है। श्रीला प्रभुपाद जी ने वृंदावन में 1972 में एक लेक्चर दिया था। उसमें प्रभुपाद जी ने ये कहा था, अगर आप रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ते हो तो आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते पढ़ते रूप गोस्वामी जी का एसोसिएशन कर रहे हो, और उस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जो भी दिया है आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो वो एक तरीके से रूप गोस्वामी के चरणों की सेवा ही है, यानी कि वो पाद सेवनम ही है। अच्छा, भगवान की सेवा को ना छीन लेना चाहिए। छीनना मतलब ऐसे नहीं किसी से छीन लो, मतलब एकदम आपको एंथुसियाज्म के साथ करना चाहिए। आपको सेवा लेनी चाहिए खुद से, चाहे लेनी पड़े आपको, ठीक है। आपके पास नहीं, आप सेवा मांगो। तो कैसे? हम श्रीमद् भागवतम से देखते हैं। ऋतु महाराज जो भगवान के शाक्तावेश अवतार हैं, ऋतु महाराज ने 99 यज्ञ किए, 100 यज्ञ करने थे, नहीं हो पाए इंद्रदेव की वजह से। ब्रह्मा जी ने कहा 99 पर ही छोड़ दो। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। ऋतु महाराज कहते हैं, भगवान जब मैं आपके धाम वैकुंठ धाम आऊँगा तो वहाँ पर लक्ष्मी माता आपकी चरण सेवा करती हैं, यानी कि पाद सेवनम करती हैं, और जब मैं आऊँगा मैं ये सेवा करूँगा तो लक्ष्मी माता को बुरा लग जाएगा, आप प्लीज़ मेरी साइड ले लेना। तो यानी कि ऋतु महाराज भी भगवान की सेवा ले रहे हैं, इसे भी पाद सेवनम ही कहेंगे। यानी कि हमें भगवान की सेवा लेनी चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म दिखाना चाहिए कि मुझे करनी है सेवा। जहाँ सेवा दिखे वहाँ पे मुझे करनी है सेवा। कैसी लगी आप लोग को वीडियो ज़रूर बताना, शेयर करो सबके साथ। मैं बार बार बोल रही हूँ, फर्स्ट सीरीज से देखना श्रवणम से, तभी समझ में आगे आने वाला है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। हरे कृष्णा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय।